वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ल्ड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर एग्जामों और हर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए हम प्रश्न को सबसे बड़ा क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील। अगर हम चाय की बात करें तो चीन और कॉफी की बात करें तो इसमें ब्राजील आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में जो कुल महाद्वीपों की संख्या है वो 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अगर महाद्वीपों की बात करें तो 7 और महासागरों की बात करें तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है? टेम्स नदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी जो है इंग्लैंड के लंदन से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काईटी जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो स्काईटी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व में बिना मारुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में बिना मारुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। विश्व में पूछा गया, ध्यान ये रखना है कि विश्व में बिना मारुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो स्पेन की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैड्रिड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कौन सा? कनाडा जो है सर्वाधिक झीलों वाला देश है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो ये फ्रैंक देश में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक देश में। कौन से देश में? फ्रैंक देश में, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी जो है पेरिस शहर से होकर के गुजरती है? सीन नदी जो है पेरिस शहर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडिज जो है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनडी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था? 51 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर के बाद प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो फ्रांस देश ने जो है 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ उपहार में दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो जापान को जो है उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, ये आपको याद रखना। क्या कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन, जो कि बड़ा बहुत घना जंगल है और ये प्रसिद्ध भी है। क्या है? प्रसिद्ध भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप के नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं